ਤੁਹਾਨੂੰ अगर मैं कहा महंगाई के खिलाफ ऊ करके एहतजाज करो तुसी करोगे? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵਰਨਾ ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ कर दियो एक दफा। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਊ ਕਰਕੇ एहतजाज करदी है, ਊ ਕਰਕੇ एहतजाज करो तुसी करोगे? ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि एहतजाज ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂ तरक्की ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਊ ਕਰਕੇ एहतजाज ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਊ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ एहतजाज? ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ नहीं जापान ਦੀ ਕੌਮ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ एहतजाज ਊ। मैंने सुना नहीं है पहले नहीं उन्होंने कहा मैं नहीं बड़ी गल अपनी तरफों तो नहीं कह रहा जी 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 इंज एहतजाज करते हैं ते तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ अगर मैं कहा महंगाई के खिलाफ ऊ करके एहतजाज करो तुसी करोगे? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵਰਨਾ ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ कर दियो एक दफा। ਉਹ बात अस्सलाम वालेकुम सर ऊ करेंगे? हूँ क्यों करेंगे, हम आज़ाद शहरी हैं भाई, अपना हक जो है वो हमें एहतजाज का हक मिलना चाहिए, लेकिन पूरा मन एहतजाज करें। लेकिन जापान के भी तो आज़ाद शहरी हैं। जापान को छोड़ दें, आप पाकिस्तान की बात करें ना भाईजान। सर तरक्की जो वो जापान एक डेवलप वर्ल्ड है, दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी है सर। यहाँ पे ना शुरू से जब पाकिस्तान बनना है ना तो गद्दार पैदा हो गए हैं। अच्छा। ठीक है ना, तो जापान वाली तरक्की हम सोच भी नहीं सकते, जो हमारे पास है उसी पे बात करें आप। वो तरक्की उन्होंने इसलिए की है ना कि उन्होंने ऊ करके एहतजाज किया है। भाईजान बात ये है कि आप अपने हक लिए निकले हैं, अपने हक के लिए, लेकिन हक के लिए निकलना ये नहीं है कि तोड़ फोड़ करें हम। जो हमारे आर्मी के जो हैं वो मुजस्मे उनको गिरा दें, शहीदों की कब्रों पे जाके छितर मारें, वो ना काम करें, वो नहीं करना चाहिए। पूरा मन एहतजाज करें, जो आपका हक बनता है। तो वो ऊ करके पूरा मन एहतजाज नहीं होगा? नहीं होगा ना, मैं कह रहा हूँ आप उर्दू में बात करें ना, पंजाबी में एहतजाज करें, ऊँ क्यों करना है? अपने हक के लिए बोले ना। अभी दो महीने पहले जो वो मुर्गी का गोश्त था वो था 400 रुपये, अब हो गया 700 रुपये किलो हो गया। इस पर हम मुँह नहीं करते, हम अपने हक के लिए नहीं ना निकलते। अगर मखसूस लोग निकलेंगे तो वो इंतशार फैलाएंगे, हम सबको निकलना चाहिए अपने हक के लिए। ये तो बात आपकी दुरुस्त है, हक के लिए निकलना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा था कि जो इस वक्त शबाना रोज़ काम करें आपके वज़ीर आज़म, उन्होंने एक सजेशन दी कि कौमें इस तरह तरक्की करती हैं। सर बात ये है कि बहुत बड़े, मैं खुद नून लीग का सपोर्टर हूँ, बल्कि मैं काउंसलर हूँ यहाँ से। अच्छा, आप नून लीग के काउंसलर हैं? जी, सामने मेरा दफ्तर है, ये देखें, ये हमारी दिखाएं जी इनका दफ्तर, नून लीग के काउंसलर का दफ्तर दिखाएं। फिर तो मियाँ साहब की तस्वीर के आगे आके अब आपके जज्बात मैंने हाँ सुने जी, हैं। क्यों नहीं सुने। बल्कि ऐसे करें ताकि देखने वालों को भी मियाँ साहब की ज़ियारतें हों। ये नायाब लोग हैं, अल्लाह ताला इनको हमारे सर पे तादेर सलामत रखे। आमीन आमीन। अच्छा, अब आप काउंसलर होके इस एहतजाज को नहीं पसंद कर रहे? मैं कह रहा हूँ एहतजाज करना चाहिए। हाँ जी। पूरा मन एहतजाज होना चाहिए, ठीक है जी। ये नहीं है कि हम जो है ना वो मार धाड़ करें, वो ठीक है, ऊ करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अपने अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए। अच्छा। और जो हमें मसले मसाइल हैं वो इंशाल्लाह तो हल हो रहे हैं, लेकिन मैं अपनी जमात में रह के भी कुछ चीज़ों पे तनकीद करता हूँ कि जो गरीब आदमी के जो है शब रोज़ हैं वो बहुत जो है ना वो मुश्किल है बहुत ज़्यादा। घी सस्ता होना चाहिए, चीनी सस्ती होनी चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए मज़ीद, ठीक है ना। बहुत बड़े मैडम मरियम नवाज बहुत बड़े मनसूबे लगा रही हैं, लेकिन मैं फिर भी उनको कहता हूँ कि गरीब आदमी का सोचें। आपने मोटरसाइकिलें दे दी, आपने वो सोलर पैनल का सिस्टम शुरू कर दिया, आपने कर्जे शुरू कर दिए। मकसद ये है कि गरीब आदमी को जो है ना वो जीना मुश्किल हुआ है। बिलों में रिलीफ दें, बिजली में गैस में रिलीफ दें, सबको दें, जो हक बनता है हमारा। मनसूबे लगाने से हमारा जो ना कुछ नहीं बनने वाला, पेट नहीं भरने वाला। नून लीग का काउंसलर ऐसी बातें क्यों कर रहा है आज? बस सर मैं कह रहा हूँ, मैं पार्टी में रह के तनकीद करता हूँ, जो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती वो मैं मोज़बाना गुजारिश करूँगा मरीम नवाज साहबा से कि गरीब आदमी की तरफ देखें। ये बड़े बड़े आप प्रोजेक्ट लगा रही है, इसको हमें कोई फ़ायदा नहीं होना, ठीक है। चीनी घी आटा सस्ता करें, बिलों में रिलीफ दें। मर गया गरीब मर गया, गरीब का कोई हाल नहीं है। मैं अक्सर आपके प्रोग्राम देखता हूँ और मैं आपको दिल में बुरा कहता हूँ कि यार ये हमारी पार्टी के खिलाफ ही बात करते हैं, लेकिन मैं अपनी पार्टी के आ गए हमारे और एक अहदेदार हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें पार्टी में रह के हम तनकीद कर देते हैं, जो हमें बातें अच्छी नहीं लगती, जो मनसूबे अच्छे नहीं लगते, हम उनको तनकीद करते हैं। अच्छा, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं, जो मैंने गरीब की बात की, क्या मैं आपकी पार्टी के खिलाफ बात की? आज आप हमेशा करते हैं, आप हमेशा करते हैं, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ। कल मैं करता हूँ, मैं मुड़ के आया वापस, आपको देखे ना, आपका फेस देखे आऊँ, मैं आपकी मोहब्बत है। लेकिन मेरे 2 सवालों के जवाब। जब खान की हुकूमत थी जी। उस वक्त जितने महंगाई पे मैंने प्रोग्राम किए, शायद ही लाहौर में किसी ने किए। ख्वाजा साद रफ़ीक, ये चलाना है प्रोड्यूसर साहब,
ख्वाजा साद रफीक मेरे प्रोग्राम रीट्वीट करते थे, अब एक्स आ गया। हिसाक डार साहब करते थे, हुसैन नवाज साहब ने मेरी वीडियो रीट्वीट की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा करती थी, वो मोहसिन रांझा साहब करते थे। ये अल्लाह आपका भला करे, बहुत सारे जो नून लीग के वो थे सपोर्टर्स वो करते थे। ये प्यारे भाई आपका मौक़िफ़ है, मैंने अपना मौक़िफ़ आपको बताया। ठीक है, मैं तो मुड़ के आया हूँ, मैंने कहा मेरे भाई से बात जरूर करनी आपने है। बात कर ली, तो अब आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो महंगाई पे हालात है उस पे नून लीग ने आम आदमी को रिलीफ अभी तक नहीं लिया? रिलीफ देना चाहिए, ठीक है, रिलीफ नहीं मिला हमें, रिलीफ मिला। बिल्कुल मिलना चाहिए। मैडम मरियम नवाज से मोहतबाना गुजारिश करते हैं कि गरीब आदमी की तरफ देखें, गरीब आदमी के जो मसले मसाइल मियां नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं हमने गरीब की महंगाई की कमर तोड़ दी है। जब वो थे वो करते थे, वो भी करते थे। तो दिए आपने देखा नहीं, 500 रुपए किलो सेब 200 रुपए किलो हो गए हैं। अच्छा। हैं 200 किलो वाले सेब 100 रुपए किलो हो गए हैं। सर बिजली कहाँ चले गई? बिजली अब 25 रुपए यूनिट सस्ता किया कि नहीं उन्होंने रात को? ये आपको नहीं पता, बाकी सारी चीजों को तो महंगाई होगी, महंगाई आपके कोई साथी नहीं। कह रहे हैं महंगाई है, उसका अपना मौका है। महंगाई कौन सी हुई बता, कहाँ हुई महंगाई? महंगाई नहीं है। नहीं है, आटा महंगा नहीं है, आटा सस्ता है, पेट्रोल चीनी महंगा सस्ती नहीं है। पेट्रोल पहले 350 रुपए था, अब तो 200। सर 350 आज तक नहीं हुआ। हुआ क्यों नहीं हुआ? डॉलर सर, कहाँ नहीं गया हुआ। था? डॉलर कितने में गया था? डॉलर कौन नीचे लाया है? हैं? डॉलर कौन नीचे लाया? मियां शबाज शरीफ लेकर आया। डॉलर वो नहीं नीचे लाए, भाई वही लाए हैं सारा। डॉलर वो नहीं नीचे लाए। आपको पता ही नहीं, वही सर लेकर मैं आए बताऊं, हैं। मैं नाम लूं कौन लाया बताओ। नीचे? आसिम मुनीर लाया है, मोहम्मद हैं? औरंगजेब लाया है। नहीं तो ये शबाज शरीफ क्या था? ये प्राइम मिनिस्टर नहीं था? शुभाष शरीफ क्या कहता है कि अगर ये ना होते तो हम कहाँ होते, हमारी मैशत ना संभलती। ओ भाई ये इसाक- ऐसे एक है सेकंड, ऐसे हैं। मुझे बताइए इमरान खान ने क्या किया है? इमरान खान को उसके छोड़ दे। दौर में क्या था? इमरान खान- नहीं, मैं ये बात इसाक डार के दौर में डॉलर किधर था? हैं? इसाक डार साहब के दौर में डॉलर किधर था? मुझे किसने किया था? ये महंगाई किसने की थी? जब इमरान खान जाती बाहर, अच्छा। वो पेट्रोल सस्ता कर गया, बेड़ा कर तो उसने किया था। ठीक है। वो भूल गए आप? पीछे पीछे हिसाब लगाए ना आप, फटाफट आगे ये जो हुकूमत बनी थी हाँ जी, तो आप उस पे हिसाब लगाने लग जाते हैं। 18 से पीछे पीछे देखे ना महंगाई किधर थी, जब ये आए तो ये किधर लेके गया खान साहब? जिया के दौर में महंगाई कहाँ थी? जिया के- मैं कहता हूँ खान बुजदार बेड़ा गर्क कर गया पंजाब का। बेड़ा गर्क भी, ये मैं कहे तो ना कह रहा हूँ, फिर। लेकिन जिया साहब के दौर में महंगाई कहाँ थी? मुशर्रफ साहब के दौर में महंगाई कहाँ मुशर्रफ थी? के दौर में बहुत महंगाई है, डबल महंगाई है मुशर्रफ के दौर में। नवाज शरीफ के दौर के हिसाब लगाए ना फिर आप। मुशर्रफ ने आगे क्या बोला था? मुशर्रफ के दौर में डॉलर कितने का था? मुशर्रफ ने क्या, डॉलर को छोड़े आप, मुशर्रफ के दौर में पेट्रोल कितने का था? मुशर्रफ के दौर में 82 रुपए का डॉलर था, पता है ना आपको? खुदा के बंदे 60 रुपए का था। 60 रुपए का कहाँ से ले, 60 से 82 किया था। हाँ जी, नवाज शरीफ के दौर में कितना था? जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हो गई थी 100 वजीर खजाना कहता है मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। हैं? वो कह रहा था मुल्क डिफॉल्ट कर रहा, वजीर खजाना खुद कहता था। पीटीए के दौर में हाँ जी, वजीर खजाना खुद कहता बयान था करता ना, है। हाँ जी, कहता था ना। मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो ये खान वो की कह रहा बात- मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। भाई मैं खान की बात, एक सेकंड, मैं खान की बात नहीं कर रहा। मैं ये बात एक सेकंड, गुजारिश सुन ले आप, गुजारिश सुन ले। गुजारिश मेरी है, मुझे पता है मैं मुस्लिम लीग नून के दफ्तर के बाहर खड़ा हूं, आप सारे ओहदेदारान हैं। अब गुजारिश सुने, आप समझते हैं महंगाई नहीं है? यस और नो? महंगाई है, महंगाई है, अच्छा। आस्ता आस्ता वो कहते कंट्रोल हो नहीं रहा है। है। भाई बहुत नीचे लगी महंगाई, आपको पता नहीं है? आपको सेब की कैसे किलो लेते थे आप? उनकी की भी जो सी ना वो हम भुगत रहे हैं। इमरान खान ने जो पॉलिसियां थी ना, जो उसने वहाँ से IMF से जो कर्जा लिया नवाज शरीफ के दौर में कोई IMF से कर्जा लिया था, हमने तो खत्म कर दिया था। ये तो इमरान खान ने आके नहीं किया, उसने कराया सारा कुछ। आपका स्टेट बैंक उन्होंने गिरवी वो कितना झूठ बोलता नवाज शरीफ साहब के दौर में कर्जा कहाँ चला गया था? 16,000 अरब 16,000 अरब IMF से कभी कर्जा लिया था, उन्होंने खत्म कर दिया था उस दौर में। पता आपको ये है? रशिया पे गया, मैं मुआहिदा कर रहा हूँ, वो झूठा इंसान। 2017 का मियां नवाज शरीफ का बयान है, अब वो देख लें। उन्होंने ये कहा कि हमने अब IMF को खैरबाद कह दिया, दोबारा हम कर्जा नहीं लेंगे। ठीक है, जब फिर बुजदार आएगा, फिर लाडले आएंगे, फिर मामला तो खराब। यहाँ मैं वकील नहीं बन रहा, मुझे सिर्फ ये बताएं, मैं 6 सवाल करता हूँ। खान के दौर में, अगर आप PTI की बात करते तो फिर मैं मियां नवाज शरीफ की बात करनी थी। खान के दौर में आपकी GDP कितनी थी? खान के दौर पे? हाँ जी। उसका मुझे कोई इल्म नहीं वैसे। आज GDP कितनी है? मुझे नहीं इसका पता। नहीं आपको पता? खान के दौर में 6 पे थी GDP, आज आपकी मुश्किल से एक्सपोर्ट कहाँ थी भाई? इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। बिल्कुल ठीक थी, आपकी एक्सपोर्ट थी, आपका रियल एस्टेट सेक्टर चलता था यार। आपकी ये मीडिया कहती रही है कोरोना की वजह से, कोरोना की वजह आपको ये मैं कहता हूँ यार कुछ नहीं किया। आप उसने जो किया हो जिससे मईशत बेहतर हुई हो, उसके कोई काम ऐसा बता दें कि जिससे कोई मईशत जो है ना वो बेहतर हुई है। काम उसे कोई किया अपने दौर में, बता दे। मैं आपको बताओ बताओ मैं नहीं बताने लगा, मैं सिर्फ सुनने लगा। मैंने जो सीखा है ना, मैं बताने लगा जो मैंने पढ़ा है। बताओ। मैंने ये पढ़ा है, उस दौर में GDP 6% पे थी। मैं जो मोटी मोटी आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है? उस दौर में आपकी जो टेक्सटाइल सेक्टर थी वो अपनी पीक पे थी, ठीक है जी। दूसरी बात,
उस दौर में गरीब को सेहत कार्ड मिला था। मैं आपको खुदा जानता है तो किसने बनाया था? और यार कैसी बातें कर रहे हैं? और नवाज जी ने इंट्रोड्यूस किया था, आपको पता ही नहीं? वो क्या यार खुदा का खौफ करे। अच्छा नहीं मुझे बताओ, बिलियन ट्री एक सेकंड मेरी बात सुने, मेरी बात आ गया सुने। सारा। उसके दौर में पेट्रोल 150 का था, उसके दौर में डॉलर 172 का था, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। उसके दौर में एक्सपोर्ट, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, उसके दौर में पेट्रोल में एक्सपोर्ट 70 रुपए था, हाँ। 60 रुपए का पेट्रोल था। और नवाज शरीफ के दौर में 60 रुपए लीटर पेट्रोल था, ये आप माने। सर कायदे आज़म, एक सेकंड, कायदे आज़म के दौर में पेट्रोल कितने, अयूब साहब के दौर में पेट्रोल कितने का था?